हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और जो अपनी स्टडी है एकदम कंटिन्यू कर रहे होंगे, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ। तो यहाँ आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह मतलब 4 बजे से। और फिर सारा घर को झाड़ू वगैरह, नहा धो, पूजा वगैरह करने के बाद अभी मैं बना ली हूँ चाय। और चाय के साथ मैं एक अपनी एनर्जी के साथ जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट है इसको स्टार्ट करूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ टाइम हो रहा है 5:38, यानी कि 5:30 बज चुका है। और नीरू भी ना साथ में जग चुकी थी, उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो कितने भी समय जग जाती है। तो अभी ना मुझे उसी के साथ में पढ़ाई भी करना है, उसको भी देखते जाना है, थोड़ा सा मतलब संभालना है। बच्चे परेशान करते हैं ना कहीं हम कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी दूसरे काम में लगे, मन कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ ही रहता है कि एक ध्यान बच्चों की तरफ, एक ध्यान अपने पढ़ाई की तरफ। तो ऐसे ही करके मैं अपनी पढ़ाई मेंटेन कर रही हूँ अभी 2-4 दिनों से, क्योंकि उसकी 2-4 दिनों से तबीयत ख़राब है। और उसके साथ साथ में मेरी भी हल्की सी तबीयत, मतलब जैसे मौसम एकदम चेंज सा हो गया है ना, ठंड थी फिर अभी बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी से लगने लगी है। तो अगर मौसम चेंज होता है तो थोड़ा मतलब ना हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता ही है, चाहे वो बच्चे हो बड़े हो। जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है शायद उनको कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे साथ अक्सर हो जाता है। जब भी मौसम चेंज होता है मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा असर होता है। तो बस ये रात में और दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन सुबह सुबह के टाइम नहा धो के आओ ना तो हल्की हल्की ठंडी लगने लगती है। और फिर फैन भी ऑन होता है, तो इस वजह से मैं स्वेटर शॉल पहन लेती हूँ ताकि मैं भी कंफर्टेबल रहूँ। और किसी मतलब हस्बैंड रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ आज भी मैं सीडीपी की नोट्स बना रही हूँ। सीडीपी की नोट्स बनाने के लिए मुझे 2 दिन लग गए, क्योंकि उसके टॉपिक ना ज़्यादा हो गए थे तो सारे टॉपिक कंप्लीट करना था। फिर भी अभी नैतिक विकास चालू है अभी जो बैच में, तो वाला टॉपिक मैंने छोड़ दी हूँ। जब वो कंप्लीट होगा तब उसको करूँगी, क्योंकि ऐसा है ना, कोई टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उसकी फिर मैं सारी क्लास देख लेती हूँ और साथ में फिर बाद में नोट्स बना लेती हूँ। तो यहाँ नीरू फिर सो गई थी, मैं उसको सुला दी। और फिर मतलब उसके पास ना, जब वो ये जगी रहती है या फिर सोते टाइम उसकी एक ही डिमांड होती है कि आप मेरे पास बैठो, मेरे साथ सो। तो इसलिए मैं उसके साथ बैठ के पढ़ रही थी, फिर वो सो गई है तो मैं टेबल पे आके अपना पढ़ने लगी हूँ। और आप सभी लोगों के मन में एक डाउट अक्सर बन रहा है कि क्या वर्ग 3 की एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगी। तो देखिए, मैं पूरा कह नहीं सकती कि अप्रैल में होगी करके, लेकिन इतना मतलब लगता है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। और जो महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम होने वाली है उसका एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड है वो भी नहीं आया है। वर्ग 2 का भी अभी मतलब एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी करके उन्होंने नोटिस दिया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना अप्रैल में एग्ज़ाम शायद नहीं होने की, क्योंकि अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया है। तो इसीलिए, और जैसे आप लोग कमेंट्स करते हैं ना, दीदी हमारे कुछ नंबर आगे पीछे है या कुछ एज का इशू हो जाता है, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे टीचिंग एग्ज़ाम की, तो मैं कमेंट्स में भी आप लोगों के आंसर कर देती हूँ और वीडियो में भी बता देती हूँ, ताकि और किसी लोगों को ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा समाधान मिल सके। तो जो टीचिंग एग्ज़ाम होती है ना, चाहे वो अपने एमपी की हो, चाहे अदर स्टेट की हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, मतलब पूरा पूरा डिफरेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं सिलेबस मिलता है। तो आप अभी इसको भी कंटिन्यू रखिए। तो गाइस अभी 7:30 बज गया है, तो अभी सीडीपी की नोट्स कंप्लीट नहीं हुई है आज भी मेरी। जीन पियाजे वाला और उसके आगे के भी टॉपिक बचे हुए हैं। तो कल भी मेरा सीडीपी में भी गया दिन, शायद आज भी जाएगा, पूरा कंप्लीट ही कर लूँगी उसको। उसके बाद ही दूसरा सब्जेक्ट पकड़ूँगी। तो अभी उसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिट भी की हूँ थोड़ी देर। और अभी 7:30 बज गया है, तो मैं घर के हाउस होल्ड वर्क में लग रही हूँ। तो बनी रहिए, मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ सुबह का लगभग मेरा 1:25 मतलब सवा सवा घंटे की समझ लीजिए, क्योंकि 5-10 मिनट कभी कभी ऐसा होता है ना, कहीं जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, तो फिर मैं उसको ना बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बंद करती हूँ तो फिर मैं उसको स्टार्ट करना भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं 5-10 मिनट ऐसे काउंट करना छोड़ देती हूँ। तो यहाँ बस सबसे पहले फिर मैं खाना बनाने के लिए लगती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर लंच वगैरह तैयार कराना होता है। तो ये गाइस सारा काम निपट चुका है और आप लोगों को थोड़ी सी मैं तैयार लग रही होगी। तो एक्चुअली साक्षु का थोड़ा सा काम है, आधार वगैरह अपडेट करवाने का, मतलब अपडेट हो चुका है, कुछ थोड़ा सा काम है, तो इसलिए मैं उसको लेके जा रही हूँ। और अभी पता है 2-4 मतलब लगभग 4 दिन हो गया है, हर दिन मुझे 2 घंटे कहीं ना कहीं बाहर, मतलब ऐसा काम आ ही जाता है कि 2 घंटे, मतलब मेरे दिन में से 2 घंटे एक्स्ट्रा निकल ही जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल उसका काम करवा के लाती हूँ और फिर अपना जो स्टडी है उसको स्टार्ट करूँगी, क्योंकि काम सारे हो चुके हैं घर के। और अभी टाइम लगभग 12:30 हो गया है।
तो यहाँ ना मैं आ गई थी और आने के बाद तुरंत से मैंने दूसरा कुछ भी काम नहीं की, और मतलब काम था भी नहीं, जो भी अपने ज़रूरी काम थे वो निपटा के ही गई थी। तो फिर मैं यहाँ नोट्स बनाने लगी थी, क्योंकि आज मुझे कैसे भी करके नोट्स कंप्लीट करना था सीडीपी का, क्योंकि फिर मुझे दूसरा सब्जेक्ट यानी मैथ्स देखना था। मैथ्स के भी 2 टॉपिक, मतलब एक टॉपिक जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो चुका है, और वो दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट वाला वो चालू है। तो सारे ना मतलब, और मैंने आप लोगों से एक बात शेयर की थी ना कि मैं सारे सब्जेक्ट वाइज जैसे एक दिन में सारे सब्जेक्ट को लेके चलती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही फील होता था कि इसका करूँ कि उसका करूँ, और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होता था। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना कि मैं एक एक सब्जेक्ट एक दिन में लेके चलूँगी तो कैसा रहेगा। तो मैं इसको ना अभी मतलब देख रही हूँ, जो कि ना मतलब अच्छा लग रहा है। एक दिन में एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है, और फिर जैसे उसकी नोट्स बना रहे हैं तो एक बार उसका रिवीजन हो रहा है। तो ये वाली मेथड ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। दवाई नहीं पी उसने? कहाँ गई वो? तो गाइस अभी 3:45 बजने वाला है, और 4 बजे मुझे वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि अभी चीन पियाजे वाला जो टॉपिक था वो मुझे पूरा ख़त्म करना था, इसलिए उसमें लगी हुई थी। तो ख़त्म हो चुका है, मतलब नोट्स बन चुकी है। तो अभी फटाफट से वॉइस ओवर करती हूँ, वीडियो एडिट है, वॉइस ओवर करूँगी, अपलोड करूँगी, और उसके बाद घर के थोड़े से खाना वगैरह वो करती हूँ, और फिर उसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करूँगी। आज ना मुझे जो सीडीपी का अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ है उसको सारा कंप्लीट करना है। और देखिए आज बच्चे घर में हैं, साक्षु का थोड़ा सा काम था इसलिए उसको नहीं भिजवाई, नीरू को बुखार है इसलिए नहीं भिजवाई, घर में है, परेशान बहुत कर रहे हैं, उनके साथ में मुझे अपनी स्टडी मेंटेन करना पड़ रहा है। अभी उसको दवा लेके गई मैं पी ले करके, तो नहीं पी है, बस वहीं पे रख दी है, उसको जाके अभी अपने हाथ से दवा पिलाती हूँ। और तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ उसको दवा वगैरह पिलाई, फिर जो इवनिंग के काम थे मेरे वो सारे की हूँ, और प्रेस वगैरह लगाना था बच्चों के स्कूल के कपड़े को, इनके कपड़े को, तो थोड़ा सा प्रेस वगैरह लगा देती हूँ। और प्रेस लगाते लगाते जो मेरा वीडियो ना चालू ही था, जो ऐप की क्लास होती है ना उसको हम इसकी मतलब बाहर भी निकल जाते हैं तो उसका जो वॉइस रहता है वो चालू रहता है। तो प्रेस भी लगा रही थी मैं, अब जो अपनी जो स्टडी है उसको भी कर रही थी, क्योंकि अभी इस टाइम पे मोबाइल मेरे पास एक ही था, तो उसी से पढ़ाई भी कर रही हूँ, उसी से वीडियो भी शूट कर रही हूँ। जब 2 मोबाइल होते हैं तो आप लोगों से वो सारा चीज़ शेयर करती हूँ, एक होता है तो ऐसा ही कुछ शेयर करना पड़ता है। तो गाइस अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, और फाइनली सीडीपी की मेरी नोट्स बन के तैयार है। जहाँ तक सर ने पढ़ा है, सर का भी नैतिक विकास चालू है, जो कि मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस टॉपिक को छोड़ दी हूँ। अब मुझे मैथ से स्टार्ट करना है, तो आज मैथ से की रात तक जितनी क्लास हो सकती है देखती हूँ, फिर कल उसकी जितनी क्लास बचेगी उसको क्लास देखूँगी, नोट्स बनाऊँगी। कल मुझे मैथ्स कंप्लीट करना है, और फिर सोच रही हूँ मैं कि सैटरडे और संडे रिवीज़न और टेस्ट का दिन रखूँ मैं। अब देखती हूँ आगे क्या होता है। तो अभी 6:30 बज चुका है, तो अभी बस खाना वगैरह बनाने की तैयारी है, तो बने रहिएगा वीडियो में। एंड फिर मैंने जो मैथ्स की क्लास है उसको पूरा कंप्लीट की हूँ, और फिर ना नेट भी ख़त्म हो गया था, नहीं तो ना मेरे 2 क्लास कंप्लीट हो जाती, और हस्बैंड घर पे नहीं थे। अगर वो घर पे होते तो उनसे वाईफाई लेके मैं दूसरी क्लास भी कंप्लीट कर लेती, और जब वो आ गए तो फिर मैंने वाईफाई लेके नोट्स बनाई हूँ। और अभी लगभग 10 बजने वाला है, मेरी नोट्स अभी बन चुकी है, और मेरा सोने का भी टाइम हो गया है। जैसे कि देखिए मेरा डेली का रूटीन होता है, मैं 10 बजे तक सो जाऊँ, कभी तबीयत वगैरह ख़राब रही तो फिर थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ।